मारिफ से मोमिन गुरु को मुनव्वर फरमाएं। बाबा से बुलंद नारे सलावत। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद आल। बहुत मुख्तसर है, 2-3 मिनट करेंगे। आप रोज़े से भी हैं, थके हुए भी हैं, खस्ता भी हैं। इंशाअल्लाह जो है इसी मौके पे, हाँ मतलब थे क्या वो सभी बड़ा पाओ कुछ नहीं मिला सब ऐसे बता है ना, तो सब चल रहा है 12 बड़ा मुख्तसर। फिर सलवात पढ़िए ताकि थकान वकान दूर हो जाए। 2-4 मिनट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन इमामान क़ामा व क़ादा। पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये इमाम है, क़याम करें या सुलह करें, ये दोनों इमाम है। तो मुख्तसर ये है कि आप देखें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो अफराद थे वही जो मौलाए कायनात के साथ थे, और ऐसे अफराद थे कि जो इमाम शनास नहीं थे, खुद जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ थे वो भी जो है ऐसे थे, ऐसे नकारा थे समझ लीजिए, आपके इमाम का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। उसी तरीके से ऐसे हो गए थे जैसे किडनी खराब हो जाए, फेफड़ा खराब हो जाए, है ना, ये सब जवाब दे दे, अब इंजेक्शन लगाइए, अब जो है सेहत पे कोई असर नहीं, कबूल नहीं करेगा। ऐसे ही जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, इमाम का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। तो बहरहाल आखिर में जो पेशकश हुआ और खुद इमाम के साथ जो थे हकम बिन कंदी, ये जो है 4000 लश्कर का सरदार बनाकर भेजा। आखिरकार 5 लाख दिरहम में वो भी मुआविया की तरफ चला गया, अब्दुल्लाह ये भी। तो बहरहाल की आज के शब जो है बहुत मुबारक शब है, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से बराबर सुनते रहते हैं, सुलह के सिलसिले से बहुत मशहूर है, सखावत और तमाम चीज़ें। मुख्तसर एक वाक़या बयान कर दे ताकि थोड़ा आपके ईमान में इजाफा हो जाए। एक शख्स जो 180 साल का रहा होगा, या 5 घटा लीजिए बढ़ा लीजिए, या 65 या 70 या 75, बहरहाल जो तारीख में है 60 भी है, जो भी है ना, रहा होगा। और हाकिम शाम जो है ये तकसीम कर रहा था, तो ये भी पहुंच गया। तो देखा तो इसने कहा तुम तो बहुत पुराने हो, लिहाजा जो है तुमने हमारे जद का भी दौर देखा होगा, कैसे थे? तो कहा कि हमने देखा है। उमैया वगैरह कहा अरे वो तो बहुत बड़े मक्कार गद्दार। अब जाहिर सी बात है थोड़ा गुस्सा आया, फिर पूछा अली के सिलसिले से, बनी हाशिम के सिलसिले से, कहा बहुत बड़े सखी थे, क्या कहना उनका। अब जब ये सुना तो इसने सोचा कि हमारी भी तारीफ हो, है ना, तारीफ हो। देखिए तारीफ हर शख्स चाहता है ना, सब फितरत में रहता है, वो भले कहे हम नहीं चाहते हैं, चाहता है। जिस तरीके से दुकानदार ग्राहक से मोहब्बत करता है ना, वैसे ही पढ़ने वाला जो उससे ज्यादा मोहब्बत करता है जो तारीफ करता है। तो बात फिर हम चाह रहे मुख्तसर करना, बात बढ़ती जा रही है। तो इसने सोचा कि कहा कि सवाल करो, क्या चाहिए सवाल करो। इसने कहा कि देखिए हम जो है बूढ़े हो गए, मरने के करीब है, बस जन्नत के सिलसिले से हम चाहते हैं कि आप जामिन बन जाइए, वादा कर लीजिए। कहा कि ये नहीं हो सकता जन्नत के सिलसिले। कहा बूढ़े हो गए, अब क्या चाहिए? जवानी चाहिए, शबाब, लिहाजा आप हमें जवान कर दीजिए। कहा ये भी नहीं हो सकता, फौरन भागा। कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा ऐसे शख्स के पास 1 मिनट नहीं रुक सकते ना, जिसके पास दुनिया है ना आखिरत है। पढ़िए सलवात पढ़िए। तो बहरहाल इमाम हसन मुस्तफा रवायत में मिलता है कि सब छोड़ रहे हैं, सब है ना, रवायत में मिलता है। हम सोचे थे नाजिम साहब पहले कराएंगे, 2-4 आदमी में करना रहेगा तो आधा घंटा कर देंगे, है ना। अब आखिरी वक्त है, बहरहाल निज़ामत बहुत दकीक की है माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे, है ना, इस दवाजी ज़िंदगी से भी हमवार करे। बहरहाल दुआ है, सब मुबारक है। तो बस एक जुमला मिलता है तारीख में कि इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक शख्स था पाँव से माजूर था, चल नहीं सकता था। इमाम सवारी पे सवार थे, जब देखा उसने दिल में कहा कि काश अगर हम चलते फिरते, माजूर था चल नहीं सकता था, तो हम इमाम के हाथों का बोसा लेते, इमाम का इस्तकबाल करते,
اس کے صرف دل میں خیال آیا، سنیے بہت دقیق بات ہے نا، دل میں خیال آیا، امام گزر رہے تھے، امام نے جو ہے اپنے چابو کو نیچے چھوڑ دیا، گرا دیا، پھر امام نے اس سے کہا اٹھا کر دو۔ اب یہ سوچنے لگا، معذور تھا نا، سوچنے لگا، امام حسن نے کہا کہ کیا تم امام کی اطاعت نہیں کرو گے؟ اب جیسے ہی امام نے یہ کہا، اب اس نے اپنے آپ کو حرکت دیا، آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد چابو کو اٹھا کر امام حسن کو دیا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر جناب عیسیٰ ہوتے تو پھر سواری سے اترنا پڑتا، ہاتھ سے مسح کرنا پڑتا۔ بڑھیا صلوات محمد والے محمد پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو لا اولادوں سے اولاد عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خواب کے صدقے ملک بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ پروردگار جو بچے یا بچیاں جو پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس ماہ کے فیض سے محروم نہ فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے ایمان اور یقین اور معرفت میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ وقت امام زمانہ علیہ السلام